Good morning students. In this video we are going to study about isomorphic graphs. What are isomorphic graphs? Two graphs are said to be isomorphic if their number of components are same, मतलब उनकी vertices और edges same हो, and two if their edge connectivity is retained. Now what do you mean by these 2 points? वर्टिसेस एंड एजेस आर सेम. सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, अगर हम दो ग्राफ्स को की आइसोमॉर्फिज्म चेक कर रहे हैं तो हमें पहले ये देखना होगा कि उसमें जो वर्टिसेस हैं, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस वो सेम हो, एंड देन उसमें जो नंबर ऑफ़ एजेस हैं वो भी सेम हो. उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसकी एज कनेक्टिविटी भी सेम हो. अब ये एज कनेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे. इससे पहले अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूँ कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स क्या हैं, तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स आर सिमिलर ग्राफ्स जो हो सकता है कि हमें ड्रॉ करते हुए डिफरेंट दिख रहे हो, हमें ऐसे देखने में लग रहा हो कि वो सिमिलर नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी सारी ग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं तो हम बोलेंगे कि वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई ऐसे और एक मैंने फिगर बनाई ऐसे, तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री दिस इज़ अ स्क्वायर एंड दिस इज़ अ रोम्बस. लेकिन अगर हम इसको ग्राफ थ्योरी में बात करें तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. ज्योमेट्री में ये दोनों फिगर्स इक्वल नहीं हैं बिकॉज ऑफ एंगल्स एंड एवरीथिंग, बट ग्राफ थ्योरी में ये दोनों फिगर्स इक्वल हैं मतलब आइसोमॉर्फिक हैं, क्योंकि दोनों में 4 वर्टिसेस हैं, दोनों में 4 एजेस हैं और दोनों की एज कनेक्टिविटी भी सेम है. ऐसे ही अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं और एक मैं दूसरा ट्राइंगल बनाऊं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री दीज 2 ट्राइंगल्स आर सेम, बट अकॉर्डिंग टू ग्राफ थ्योरी दीज 2 ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली सेम, क्योंकि इसकी जितनी भी ग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हैं. तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स वो होते हैं जो ग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस नहीं होता जिसमें. तो लेट अस अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे 3 ग्राफ्स हैं G1, G2 एंड G3, और अभी तक हमें ये पता है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए हमें 3 चीज़ें चेक करनी है: नंबर ऑफ़ एजेस, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस एंड एज कनेक्टिविटी. अगर ये तीनों चीज़ें सेम हैं तो हम बोल देंगे कि हमारे जो ग्राफ्स हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं. वन बाय वन हम ये तीनों प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं. तो सबसे पहले मैं तीनों में नंबर ऑफ़ वर्टिसेस चेक कर लेती हूँ. तो G1 में मेरे पास नंबर ऑफ़ वर्टिसेस 5 हैं, G2 में भी मेरे पास नंबर ऑफ़ वर्टिसेस 5 हैं, और G3 में भी मेरे पास नंबर ऑफ़ वर्टिसेस 5 हैं. तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है. अगर हम नंबर ऑफ़ एजेस की बात करें तो G1 में हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस 1 2 3 4 5, अगेन हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस 5 हैं. G2 में भी हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस 5 हैं और G3 में भी हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस 5 हैं. मतलब ये प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है. अब हमें चेक करनी है थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ एज कनेक्टिविटी. ये एज कनेक्टिविटी क्या है? इसको चेक करने के लिए मैं पहले क्या करूँगी, सारे वर्टिसेस की डिग्री फाइंड आउट करूँगी. तो मैं सारे वर्टिसेस के साथ में उसकी डिग्री लिख देती हूँ. G1 में अगर हम इसकी बात करें तो A की डिग्री 2 है, B की डिग्री 2 है, C भी 2 है, D2 E2. G2 में अगर हम बात करें तो इसमें भी डिग्रीज़ यहाँ पे 2 2 2, और G3 में हमारे पास डिग्रीज़ हैं 2 2 2 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ देखो, जब हमने G1 और G2 की डिग्रीज़ नोट डाउन करी तो सारे वर्टिसेस की डिग्री 2 थी, लेकिन G3 में हमारे पास एक वर्टेक्स की डिग्री 1 है और एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है. मतलब यहाँ पे एज कनेक्टिविटी सेम हो ही नहीं सकती क्योंकि उनकी डिग्रीज़ ही मैच नहीं हो रही. अगर मतलब एक हमें डिफरेंस मिल गया उसकी ग्राफिकल प्रॉपर्टी में, मतलब G3 इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू G1 एंड G2. ये तो क्लियर है दैट G3 इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू दिस. अब हम चेक कर लेते हैं कि G1 और G2 आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं. हमने ये तो देख लिया कि इसमें सारे वर्टिसेस की डिग्रीज़ भी सेम हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर सारे वर्टिसेस की डिग्री सेम हो तो ग्राफ्स हमारे आइसोमॉर्फिक हो ही हो. एज कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर वर्टेक्स उठाएं किसी भी डिग्री का, जैसे यहाँ पे 2 डिग्री का वर्टेक्स हमने उठाया रैंडमली कोई भी, तो वो जिन जिन वर्टिसेस से कनेक्टेड है उनकी डिग्री सेम हो दोनों ग्राफ्स में. तो 2 डिग्री का मैं जो भी वर्टेक्स यहाँ पे उठाऊंगी वो 2 वर्टिसेस से कनेक्टेड है और उन दोनों की डिग्री भी 2 है. ऐसे ही रैंडमली अगर मैं G2 में भी कोई भी वर्टेक्स उठाती हूँ
और उसको उसकी कनेक्टिविटी चेक करती हूँ तो अगेन इट इज़ कनेक्टेड टू 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 2। ऐसे हम चेक करेंगे तो सारे वर्टिसेस की कनेक्टिविटी हमारे पास सेम आएगी, तो हम बोलते हैं हमारी एज कनेक्टिविटी मैच हो गई। एंड सिंस ऑल दी प्रॉपर्टीज मैच, तो हम बोलते हैं दैट G1 इज़ आइसोमॉर्फिक टू G2 है, राइट। इसको हम और आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे अगेन 2 ग्राफ्स लिए हैं एंड आई हैव टू चेक वेदर दीज ग्राफ्स आर सेम और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले वही हम पहले वर्टिसेस चेक करेंगे। हमारे पास दोनों में 5 वर्टिसेस हैं, एजेस हमारे पास दोनों में 5 हैं, तो एजेस और वर्टिसेस तो हमारी मैच हो रही हैं। नाउ वी हैव टू चेक दी एज कनेक्टिविटी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फिर से इनकी पहले सबकी डिग्रीज लिख देती हूँ, राइट। एंड नाउ आई विल चेक दी कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे अगर मैं V2 को ले लूँ तो वो मेरा कनेक्टेड है V3 और V1 से, और उन दोनों की डिग्री भी 2 है। ऐसे ही अगर इसमें मैं V2 डैश ले लूँ तो इट इज़ कनेक्टेड टू V1 डैश एंड V3 डैश, और उन दोनों की भी डिग्री क्या है, 2 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे V4 चेक करूँ तो इट इज़ कनेक्टेड टू V3 एंड V5 विद डिग्री 2, और यहाँ पे अगर मैं V4 डैश चेक करूँ तो इट इज़ कनेक्टेड टू V3 डैश एंड V5 डैश, और उन दोनों की भी डिग्री 2 है। मतलब एज कनेक्टिविटी भी यहाँ पर सेम है। सो येस, दीज ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, दीज ग्राफ्स आर सेम। ठीक है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, दैट 2 गिवन ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस, इक्वल नंबर ऑफ एजेस, सेम डिग्री सीक्वेंस एंड द नंबर ऑफ सर्किट ऑफ पर्टिकुलर एंड सेम नंबर ऑफ सर्किट ऑफ पर्टिकुलर लेंथ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम सिर्फ ऊपर की 3 कंडीशंस चेक करके ही कह देते हैं कि हमारे जो ग्राफ्स हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं, और वो एनफ भी होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ केसेस में हमें ये 4th केस भी चेक करना पड़ता है, दैट द नंबर ऑफ सर्किट ऑफ पर्टिकुलर लेंथ। मतलब अगर हमारे पास कोई साइकिल बन रही है, जैसे मान लो एक ग्राफ में 3 लेंथ की कोई साइकिल बन रही है, तो दूसरा आइसोमॉर्फिक ग्राफ में भी उतने ही लेंथ की सेम साइकिल बननी चाहिए। फॉर फर्दर एलैबोरेशन हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे फिर से 3 ग्राफ्स हैं, तीनों में 4 वर्टिसेस हैं और 4 एजेस हैं। तो फर्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, वी हैव टू चेक द एज कनेक्टिविटी है, राइट। सो एज कनेक्टिविटी यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, हम सबकी डिग्रीज लिख देते हैं। सॉरी, दिस इज 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2। नाउ सी, हेयर वी हैव डिग्रीज 2 2 2, एंड इधर हमारे पास जो डिग्रीज है 3 3 2 2 3 3 2 2। सो ऑब्वियसली G3 तो होगा नहीं आइसोमॉर्फिक, बिकॉज उसकी डिग्री सीक्वेंस ही मैच नहीं हुई, थर्ड कंडीशन ही फेल हो गई। तो इसको तो हमने अलग ही रख दिया, G3 इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक। G2 और G1 को जब हम चेक करेंगे तो हमें कैसे चेक करना है कि जो 3 डिग्री का जो हमारा वर्टेक्स है वो 3 वर्टिसेस से कनेक्टेड है, जिसमें से 2 की डिग्री 2 है और 1 की डिग्री 3 है। ऐसे ही हम यहाँ पे एक वर्टेक्स ले लेते हैं, ये 3 वर्टिसेस से कनेक्टेड है, एक की डिग्री 3 है और बाकी दोनों की डिग्री 2 है। मैच हो रही है, हमारी एज कनेक्टिविटी इज़ मैचिंग। अब हम 4th कंडीशन चेक कर लेते हैं। जो हमने 4th कंडीशन स्टेट की है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ साइकिल शुड ऑल्सो मैच, राइट। तो G1 में हमारे पास 2 साइकिल्स बन रही हैं ऑफ लेंथ 3। सी, आई विल मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर। फर्स्ट साइकिल इज़ दिस cycle 1 of length 3, and the second cycle is this cycle 2 of length 3। वही चीज़ हमें G2 में भी चेक करनी है। G2 में भी हमारे पास 2 साइकिल्स बन रही हैं, फर्स्ट साइकिल ऑफ लेंथ 3 एंड सेकेंड साइकिल ऑफ लेंथ 3। सिंस हमारी 4th कंडीशन भी मैच हो रही है, तो वी कैन से दैट G1 इज़ आइसोमॉर्फिक टू G2। I hope with so many examples it is clear what are the isomorphic graphs. If some doubts are left, you can